प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। प्रीतो, मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ। देख शमशेर, मैं एक बार नहीं 1000 बार तेरे से कह चुकी हूँ कि तू मेरे बारे में सोचना छोड़ दे, पर ये बात तेरी समझ में नहीं आती। प्रीतो, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं तेरे को दिल से चाहता हूँ। तेरे बगैर मैं अब एक पल नहीं रह सकता। तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मेरा हाथ, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। नहीं तो क्या करेगी तू? नहीं तो इसको मैं खुद के अपने जान दे दूंगी। क्या करेगी तू? छोड़ मुझे, छोड़ देना। मेरी बात तो सुन। छोड़ देना, मुझे कुछ नहीं सुनना।
शक्ल देखिए शीशे में अपने, पराया प्यार जताने वाला। अरे अरे तेरी शक्ल देखकर तो रातों की नींद खराब हो जाती है। सिर्फ शक्ल से ही तो कुछ नहीं होता प्रीतो, वो इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए, दिल। और मेरा दिल कैसे भी बुरा नहीं है, मेरा दिल बुरा नहीं है। तू सिर्फ एक बार मेरे को अपना ले प्रीतो, फिर देख दुनिया की सारी खुशियां तेरे पैरों में लाकर डाल दूंगा। ठीक है, मैं शक्ल से बुरा लगता हूं, लेकिन मेरा दिल साफ है प्रीतो, मेरा दिल साफ है। शमशेर, शमशेर मेरी बात को समझने की कोशिश कर। शमशेर मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं भी क्या करूं, अपने हालात के हाथों मजबूर हूं। शमशेर तू ऐसा कर, मेरा कहा मान, पिंड की किसी अच्छी सी लड़की से ब्याह करके अपना घर बसा ले। शमशेर अपना घर बसा ले। और कैसे बसा लूं मैं घर किसी और के साथ? मेरे दिल पे सिर्फ तेरा ही हक है। ठीक है, आज ना सही, लेकिन एक ना एक दिन तेरे को जरूर एहसास होगा कि सिर्फ मैं ही हूं तेरा सच्चा चाहने वाला। और तू मेरा भी आखिरी फैसला सुन ले प्रीतो, शमशेर अगर घर बसाएगा तो सिर्फ प्रीतो के साथ, नहीं तो अकेला रहेगा सारी जिंदगी। ऐसी बातें ना कर शमशेर, अपने को संभाल। देख, जिद में आके कोई ऐसा फैसला ना कर जो तुझे गलत रास्ते पे ले जाए। हाँ शमशेर, हाँ। वो तू झूठी हमदर्दी ना जता, जा तू जा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, जा। अच्छा प्रीतो बेटी, मैं जरा फार्म तक जा रहा हूँ। जी। अपना ख्याल रखियो बेटी, आजकल माहौल ठीक नहीं। बापू बिल्कुल चिंता ना करो, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बापू शाम को जरा जल्दी घर आ जाना, मुझे बंतो मासी के घर जाना है। क्यों, कोई खास बात है क्या? अब नहीं, खास तो कुछ नहीं बापू, वो जरा फुलकारी बनाने के नए नमूने सीखने हैं। फुलकारी में तो बंतों का कोई जवाब। अच्छा बेटी, चलता। अच्छा बापू। बापू गजब हो गया। क्या हुआ बेटा? समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा बापू। अरे इतनी घबराई क्यों? नहीं बापू, वो शमशेर। कौन शमशेर? वो हमारे गांव का ही एक लड़का है बापू, बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आज मेरे पीछे पीछे घर तक भी चला आया है। पता नहीं अब क्या होगा। तू घबरा मत बेटी, मैं उससे बात करता हूँ, तू अंदर चल। डर क्या? कौन हो तुम? किससे मिलना? जी, मेरा नाम शमशेर है, इसी पिंड में रहता हूँ। और दरअसल मुझे प्रीतो से मिलना। क्यों मिलना चाहते हो उससे? क्या काम है तुम्हारा? तो मैं उसको ही बता सकता हूँ, जो कुछ कहूँगा मैं प्रीतो को ही कहूँगा। तुम्हें पता है उसकी मंगनी हो चुकी है? मंगनी हो चुकी है? किसके साथ, कब? सूबेदार हरनाम सिंह के लड़के जरनैल सिंह के साथ। जरनैल सिंह के साथ? लेकिन तुम? मैं प्रीतो का बापू। ओह, प्रीतो का बापू। घबरा गए? साफ साफ बताओ, आखिर चाहते क्या हो? जी मैं उसे ये कड़े देना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब तो मैं उसे ये कड़े पहना कर ही रहूंगा। इसका मतलब जानते हो? नहीं, शायद नहीं। देखो, अब वो पराई हो चुकी है, और पराई चीज को पाने की ख्वाहिश रखना समाज और इंसानियत के उसूलों के खिलाफ है, समझे? लेकिन मैं उसे पराई नहीं मानता, मैंने उसे सच्चे दिल से चाहा है। दिल का क्या है, ये तो भटकता रहता है यहाँ से वहां। इसे बस में रखना सीखो, समझे? ओ साहब जी,
ये सब बातें भला मैं पगला क्या जानूं। मैं तो दिल के हाथों मजबूर हूं। बस आप मुझे सिर्फ एक बार उससे मिलने दो। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो होगा और जरूर होगा। ठहरो, कहाँ जाते हो? मंजीत, मुझे साहब जी मुझे एक बार उससे ठिकाना लगा लो इसका। मुझे जाने दो उसके पास। साहब जी एक बार जाने दो उसके पास। साहब जी एक बार मुझे उससे मिलने दो। ठिकाना लगा लो, एक बार उससे मिलने दो। पीता डॉक्टर विनय, ये सारे ड्रग्स शॉर्ट सप्लाई हैं, स्पेशली एरिथ्रोमाइसिन। इसके लिए कुछ करो, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल। डोंट वरी डॉक्टर भास्कर, मैंने स्टोर्स को इंटीमेट कर दिया है। बाय द वे, मैं डॉक्टर शालिनी के घर गया था। अच्छा, क्या हुआ? उसने मुझे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। कह रही थी कि कोई सीरियस पेशेंट अटेंड करना है, बात करने तक की फुर्सत नहीं। सीरियस पेशेंट?
वो डॉक्टर शालिनी के यहाँ कैसे पहुंच गए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी डॉक्टर भास्कर, आज या कल फिर चले जाना। वक्त मिलते ही होकर आता हूँ। जी। बारूद से भरा हुआ ट्रक विस्फोट हो गया। हाँ, उसमें कई लोग मारे गए थे। 3 आदमी भाग गए हैं। शायद उन लोगों को भी चोटें आई हैं। उन 3 आदमियों का पता चला? नहीं, अभी तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला है। अच्छा, ये दुर्घटना 8 नंबर बंगले के पास ही हुई ना? हाँ, उसी के पास। देखिए, हमारे हॉस्पिटल की एक लेडी सर्जन डॉक्टर शालिनी वहीं रहती है। उनके पति इस हादसे में मारे गए। अब वो उस बंगले में बिल्कुल अकेली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस बंगले पर जरा नजर रखें। आप चिंता नहीं कीजिए, हम उस पर नजर रखेंगे। थैंक यू। क्या सोच रही हो शालिनी? कुछ भी तो नहीं। दिल पर लगे घाव को यूं ना छुपाओ। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूं। ये मेरा दुख है और मैं इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ सह सकती हूँ। जानता हूं, आत्मविश्वास की तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी एक दिन भयानक बन सकता है। जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तुम मुझे अकेले छोड़ दो भास्कर, प्लीज। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारी याद अपने से अलग नहीं कर सकता। तुम अकेले इस दुख का बोझ नहीं उठा पाओगी। तुम हमेशा औरत को इतना कमजोर क्यों समझते हो भास्कर? नारी शक्ति वो शक्ति है जो हर मुसीबत का सामना कर सकती है। तो ये है नारी शक्ति की पराकाष्ठा। शालिनी, जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जहां औरत मर्द के सहयोग के बिना कुछ कर सके। अगर मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। क्या मैं इस हमदर्दी की वजह पूछ सकती हूँ? काश ये सवाल आज से तुमने 3 साल पहले पूछ लिया होता, तो आज तुम्हारा इस तूफान से सामना न होता। पहले न बुझाओ भास्कर, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? पिछले 5 साल से मैंने इस राज को अपने सीने में छुपा कर रखा है। शालिनी, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा है, यही कहना चाहते हो ना? हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन शायद तुम्हारे पास सुनने के लिए समय नहीं है। समय तो इतना है भास्कर कि कांटे से नहीं कटता। दिन रात मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें भुला नहीं पाती, नहीं भुला पाती। क्या सोच रहा है शमशेर? प्रीतो के बारे में? भूल जा उसे। देख शमशेर, 5 साल हो गए हैं तुझसे अलग हुए। अब वो किसी दूसरे की अमानत है जिससे उसकी शादी हुई है। क्या नाम है उस आदमी का? जर्नैल सिंह, यही है ना? देख शमशेर, अब उसके बारे में तेरा सोचना भी तेरे लिए पाप है, पाप। पर आज हमारा मकसद ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें अपनी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। करता रे, ज्यादा मत बोल ताकि खुल जाएंगे। मैंने दर्द को पेट के कोने में छुपा दिया है। हो दर्द? अरे कितना दर्द होगा, कहीं ना कहीं तो इसका अंत होगा। वो ठीक है करता रे, पर अब तू आराम कर। ओ जोगी, ओ जाके देख बीबी सो गई है कि उठ के बुला उसको, चल जा। और सोने दे यार शेरा, बेचारी रात भर करतारे की देखभाल में लगी रही, थक गई होगी काफी। मुझे मालूम है जोगी, जब डॉक्टर बेटी मेरा ऑपरेशन कर रही थी तो मैंने उससे कहा, बेटी क्यों मुझ जैसे आदमी के लिए अपना समय खराब कर रही है? तो मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा,
मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया, अब तुम आदमी बनो। उसने कहा, आदमी की बनावट क्या है वो तो मैं जानती हूं, मगर उसकी नीयत क्या है ये मैं नहीं जानती। सचमुच आदमी की बनावट और नीयत में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है शमशेर, बहुत फर्क है। करतारे बीबी इस वक्त सो रही है। वैसे ठीक ही है, उसने जो करना था कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, रुकने से परेशानी और बढ़ जाएगी। सुन जोगी, पता नहीं क्या बात है, इस जगह से जाने की इच्छा ही नहीं होती। मेरा भी बार बार मन करता है कि मैं यहां से भाग जाऊं, पर पता नहीं कौन रोक लेता है। शमशेर, जोगिंदर, इसी को सच कहते हैं, और जो सच है उसी में रब छुपा है, और जो छुपा है वो अक्षर है, और जो उसके पास गया उसे परम गति मिलती है। जिसको मिलकर वापस नहीं हुआ जाता उसे परम धाम कहते हैं। अब हमें किससे मिलने जाना है? उसी परम गुरु से, जिसे वाहे गुरु कहते हैं, जो हर बोली में गुरु ही कहलाता है। अरे जाना तो वही है जहां वो करतार ले जाएगा, मगर जाने से पहले ये तो सोच लो कि जहां जा रहे हो वो जगह यहां से सुरक्षित है भी या नहीं। तू क्या चाहता है, हम यहीं रहें? कोई आएगा हमें बचाने के लिए? नहीं, कोई नहीं आएगा। हमें खुद अपना बचाव ढूंढना है, खुद। जोगिंदर, वो बेचारी हमारा कितना ख्याल रखती है और हम उसे धोखा देकर भाग जाएं? नहीं, जो हमारे बारे में भला सोचे हमें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अरे जब ट्रक चला था तभी मैंने सोच लिया था कि मेरा अंत समय आ गया है उस करतारे से मिलने का। बेहतर है हम कुछ देर और रुक जाएं यहां पे। करतारे, तू ये ज्यादा ना बोल। तेरे को पता तेरे को तकलीफ है, तू आराम कर, तेरे लिए अच्छा है आराम। नहीं, हम लोग अभी यहां से भाग जाएंगे। नहीं, ऐसी बात मत करो। ये कौन हो सकता है? अब दरवाजा कौन खोलेगा? बीबी तो सो रही है। लेकिन दरवाजा तो किसी को खोलना ही होगा ना। ठीक है, मैं खोलता हूं। नहीं, तुम दोनों में से कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा दरवाजा खोलने। लेकिन करतारे, तू तो जख्मी है। तू कैसे जाएगा दरवाजा खोलने? तो लोग फिक्र मत करो, मैं चला जाऊंगा। तुम दोनों इस वक्त जाके कहीं छुप जाओ। जाओ, ठीक है, छुप जाओ। संभाल के जाओ, संभाल के। हाँ जी भाई साहब, ऑपरेशन हुआ है ना, तकलीफ में हूँ, इसीलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। आप बैठो जी। मेम साहब कहाँ हैं? तुम्हें पहले तो इस घर में कभी देखा नहीं। कौन हो तुम? जी मैं उज्जैन से आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई। डॉक्टर बीबी मेरा इलाज कर रही हैं, वो अभी सो रही हैं। मैं उन्हें जगा देता हूँ। ठहरिए, आप उज्जैन के रहने वाले हैं? नहीं, असल में मैं कोटे का रहने वाला हूँ। अपने चचेरी भाई के पास मिलने गया था, मिल के वापस आ रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। आपका नाम क्या है? जी करतार शाह। करतार शाह? यह करतार सिंह नाम है तुम्हारा? जी करतारा कहते हैं मुझको। पिछले 7 साल में मैंने डॉक्टर शालिनी राय को किसी भी करतार शाह का नाम लेते नहीं सुना, और ना ही वो ऐसे किसी आदमी को जानती हैं। खैर, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? जी ऑपरेशन कराना था। देखिए ना कितनी चोट लगी है। किसके पास जाता? आप काम क्या करते हैं? जी किराने का व्यापारी हूँ। किराने के व्यापारी हैं? कब से जानते हैं आप डॉक्टर शालिनी को? जी बरसों से, जब वो बहुत छोटी थी तभी से जानता हूँ। कॉलेज में पढ़ती थी तभी से। कौन से कॉलेज? जी वो कॉलेज का नाम तो याद नहीं। तुम्हारी शक्ल बड़ी जानी पहचानी लगती है, लगता है कहीं देखा है तुमको। यहाँ कब से आए हो? जी परसों से। परसों से? कौन सी ट्रेन? जी वो जी इन्होंने पूछा कौन सी ट्रेन से आए हो? जी
ट्रेन का नाम तो याद नहीं। हाँ, शायद अवध एक्सप्रेस हो। कहां से आए हो? जी भोपाल, नहीं नहीं, उज्जैन से आया हूँ। हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? कैसे लगी है चोट? चोट तो लगती ही रहती है इंस्पेक्टर साहब, और कई बार लगी है, मगर इस बार कुछ ज्यादा जोर से लगी है। अरे भाई ये पूछ रहे हैं कैसे लगी। क्या चोट कैसे लगी? गिर के लगी? गिर के? कहाँ गिरे? जवाब क्यों नहीं देते? ट्रेन से गिरे या सड़क पर? यहीं पास ही। अभी तुमने कहा ट्रेन से गिरे थे। मैंने कहाँ कहा, मैं तो कहा सड़क से आते हुए गिर पड़ा, चोट लगी और मैं यहाँ आ गया। सड़क पर गिर पड़े और यहाँ पर आ गए? ये कोई हॉस्पिटल है? मुझे तो डॉक्टर बीबी के मकान का ही पता था। कहां लगी चोट? जी यहाँ, यहाँ और बाह में। इतनी सारी चोटें लग गई सड़क पे गिरकर? ऐसे ही लग जाती है डॉक्टर साहब। यहाँ कैसे लगी? कुछ नहीं, मामूली चोट है। इतना बड़ा बैंडेज? डॉक्टर भास्कर, चेक तो कीजिए किस चीज का है। ये तो बहुत बड़ा जख्म है, ऑपरेशन भी हुआ है ना? ये कोई मामूली चोट नहीं है, वरना ऑपरेशन नहीं हुआ होता। यही तो मैं पूछा था करतार शाह, ये चोट कैसे लगी, ये जख्म कैसे लगा? कैसी बातें करते हैं इंस्पेक्टर साहब, चोट तो लगती ही रहती है। अब सच सच बताओ, कैसे लगी ये चोट? क्या बात है भास्कर? इंस्पेक्टर साहब आप? शालिनी, ये मेरा दोस्त है अमर, इस इलाके का इंस्पेक्टर। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? दरअसल मैंने तुम्हें फोन पे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की शालिनी, लेकिन लगता है तुम्हारी टेलीफोन लाइंस डेड है। सोचा खुद ही चल के मिल लो। रास्ते में अमर मिल गया, मैंने इन्हें तुम्हारे फोन के बारे में बताया तो ये भी हमारे साथ आ गए। वो तो ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी मैडम, आपको डिस्टर्ब करने की हमारी कोई मर्जी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर राय, क्या एक इंस्पेक्टर की हैसियत से मैं पूछ सकता हूँ कि ये जनाब कौन है? ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पेशेंट भी हैं, इसीलिए यहाँ रुके हुए हैं। भास्कर, तुम तो जानते हो मैं इस वक्त किस परेशानी से गुजर रही हूँ। मुझे मालूम है डॉक्टर राय। भास्कर, बेहतर होगा कि आप लोग अभी मुझे अकेला ही छोड़ दें। आप अंदर जाके आराम कीजिए। ठहरिए मिस्टर करतार शाह, मुझे आपसे कुछ और बातें पूछनी है। जो पूछना है मुझसे पूछिए। मेरे पेशेंट से बात करने का आपको कोई हक नहीं। आप अंदर जाइए। देखिए मैडम, मुझे शक है कि ये किसी गैंग के आदमी हैं और यहाँ आकर आपसे इलाज करवा रहे हैं। मैं इनकी पूरी जांच करना चाहता हूँ। भास्कर, ये इंस्पेक्टर जो भी हो, इन्हें कह दो इन्हें जो करना है बाहर करे, यहाँ नहीं। ये मेरा घर है। सॉरी शालिनी। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग चलते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी हिफाजत के लिए रुक सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अब आप लोग जा सकते हैं। अच्छा शालिनी, हम चलते हैं। बीबी, हमें समझ नहीं आ रहा हम तेरे से क्या कहें। हमने सचमुच आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की है। बेटी, तुम्हें पहचानने में हमने बहुत देर की। मैं नहीं जानती आज मैं तुम्हारे अंदर बदलाव ला सकी या नहीं, लेकिन कानून की नजर में तुम्हें बना देकर मैंने जुर्म किया। अब मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद तुम सब एक नया जीवन शुरू करो। हमें माफ कर दो मैडम। अरे हाँ बीबी, माफ कर दे हमें। हाँ बेटी। मैंने तो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज निभाया।
तुम अपने आप को एक नए आदमी में ढालो। ये नफरत और आग की जिंदगी से निकलकर अपने आसपास देखो, ये सब तुम्हारी है। हाँ हाँ बीबी, मैं समझ गया। हम जिनको मारते हैं वो ऐसे ही कराते हैं जैसे दर्द में हम कराते हैं, जैसे करतारा करा रहा है। उनके जिस्म में भी वही गोश्त, वही खून होता है जो करतारे में है, हम में है, सब में है। जब चोट लगती है तो उनको वैसे ही लगता है जैसे कि हमको लगता है। बीबी, मैं समझ गया। करतार साहब, आप बुजुर्ग हैं, मौत के मुंह से निकले हैं। अब मौत को भूल जाइए। मौत को हर वक्त याद करना जिंदगी को धोखा देना है, काटता है। जोगिंदर, जानवर नहीं इंसान बनो। तुम सबसे छोटे हो, इसलिए अब से सोचो कि तुम्हें जिंदगी में क्या बनना है। शमशेर, अगर मरना ही है तो कोई ऊंचा काम करके मरो, ताकि लोग तुम्हें हमेशा जिंदगी में याद रखें। हाँ हाँ बीबी, मैं समझ गया। मैं तो साफ समझ चुका हूं, पर हम अभी अनाथ हैं, अपने नाथ को ढूंढ रहे हैं। बेटी आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं। बेटी, अब शाम होने वाली है, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। हम चलते हैं बेटी, चलो जोगी।